शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको उमर सोनिक विजन यूट्यूब चैनल के अंदर वेलकम किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हाफ़ एडर और फुल एडर को डिस्कस किया था कि एडर का पर्पस भी यही था कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन के अंदर उसका इस्तेमाल है। इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन है, हाफ़ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर, इसका भी जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर जो सब कंपोनेंट्स हैं अरिथमेटिक एएलयू, तो वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कि हाफ़ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर, इनके डिफरेंस को भी समझते हैं। हाफ़ सब्ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो पहले तो हम हाफ़ सब्ट्रैक्टर की बात करते हैं। तो इसके अंदर दो ही इनपुट्स होते हैं, जिस तरह हाफ़ एडर के अंदर दो इनपुट लिए थे हमने, ए और बी। तो लेकिन हम माइनस कैसे करेंगे कि ए माइनस बी, इस तरह हम डिफरेंस लेंगे। यानी बी की कोई भी बाइनरी वैल्यू होगी उसको किस में से माइनस किया जाएगा, ए में से माइनस किया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें कि इसके जो आउटपुट्स आएँगे हाफ़ एडर की तरह, इसके भी आउटपुट दो ही आएँगे। एक तो हमारे पास आउटपुट होगी जिसको हम एज़ अ डिफरेंस के तौर पे कंसिडर करेंगे, यानी ए माइनस बी का जो हमारे पास जो फाइनल एंड रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो वो डिफरेंस के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। और एक हमें आउटपुट मिलेगी बारो की। बारो हम क्यों होगा कि ज़ाहिर है कि अगर आपके ने एक नंबर आपके पास स्मॉलर है और उसको उसमें से एक लार्जर नंबर आपने माइनस करना है, यानी 0 माइनस 1 करवाना है, तो ज़ाहिर है तो 0 माइनस 1 को आप माइनस नहीं कर सकते। तो अगर आपने माइनस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर को 0 को लार्जर बनाने के लिए एक नंबर आपको बारो लेना पड़ेगा। तो जब आप बारो लेते हैं तो क्या होगा कि वो जो ये हमने 1 बारो लिया है, तो वो जो उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर देंगे एज़ अ बारो आउट के तौर पे कंसिडर करेंगे। तो करता क्या है हाफ सब्ट्रैक्टर, ओनली 2 सिंगल बिट्स को ही माइनस कर सकता है। यानी आप अगर इस तरह करना चाहें, आपसे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप अभी समझाते हैं आपको कि 1 0 1 कह देते हैं, 1 0 और 1, और इसको भी मैं 0 कह देता हूँ। ये हमारे पास एक नंबर है, 4 बिट्स के 2 नंबर्स हैं हमारे पास, बाइनरीज नंबर्स हैं। तो हाफ सब्ट्रैक्टर इस टाइप के नंबर को हैंडल नहीं कर पाता। वजह क्या है कि 0 कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आता है 1, 0 माइनस 1 इसका आंसर आता है 0। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर ये याद रखिएगा कि 4 कम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। 1 माइनस यानी 1, ये हमारे पास आंसर आता है 0, और 0 माइनस 1 आंसर आता है जी 1, और उसके बाद 1 माइनस 0 ये भी आंसर आता है क्या कहते हैं 1, और उसके बाद 0 माइनस 0 ये आंसर आता है हमें 0 मिलता है। तो ये 0 माइनस 1 जो हमें मिलता है ये 1 मिलता है। अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन का थोड़ा सा शिकार हैं तो मज़ीद यानी इस डिटेल को समझना हो कि सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी एडिशन कैसे की जाती है। तो फ़िलहाल आपके कंसेप्ट के लिए यही है कि ये 0 माइनस 1 वजह क्या होती है कि हम बारो लेते हैं। नॉर्मली सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि हमने ये बारो लिया तो 1 0 हो गया, तो 1 0 जो है बन चुके हैं, बाइनरी वैल्यू इसकी 2 बन चुकी है, तो 2 में से 1 निकाल लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो ये हमारे पास आंसर है। अब होगा क्या है कि ये हमारे पास 1 आंसर आ चुका है और इधर क्या रह गया, हमारे पास 0 रह गया। यानी ये सब्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। लेकिन जो अगर हम बात करें हाफ सब्ट्रैक्टर की, तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करता है कि इसको हैंडल नहीं कर पाता। यानी अब ये आपने 12 अगर फॉर एग्जांपल ले भी लिया है तो 12 को रिटर्न करें तो ये 0 का 0 ही रहेगा, यानी 0 माइनस 0 0 आंसर आ गया। तो जहाँ पे ये बाइनरी हमारी वैल्यू जो है कैलकुलेशन इफेक्ट कर जाती है। तो इस मीन के आप क्या करेंगे कि क्योंकि वजह क्या है कि अगर ये बाइनरी यानी रिटर्न भी करे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तो कैसे रिटर्न करेगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी आपने 12 लेना है, ये जो बारो ट्रांसफ़र हुआ है तो ये किस तरह करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने क्या कहते हैं ना, ये फुल सब्ट्रैक्टर के थ्रू आप काम कर सकते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर के थ्रू क्या होगा कि बारो आप ले सकते हैं,
लेकिन जो हाफ सब्ट्रैक्टर है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने इस तरह की जो 4 के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो आपको हर एक के लिए अलग-अलग लॉजिक बनाने पड़ेगी, जिसके अंदर आपको बताना होगा कि अगर इस केस में आपको न इस केस के अंदर आपको माइनस करना है, यानी एक आपके पास 0 माइनस 1 आ जाए, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन उस केस में हम एक 12 को अलग से रिप्रेज़ेंट कर रहे होंगे। तो हर एक ये इस मीन कि आप ये ज़रा पेचीदा एक अमल हो जाता है। तो चलें हम समझते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर को पहले इसकी सर्किट डायग्राम, लॉजिकल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम फुल सब्ट्रैक्टर की तरफ आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर 12 जो है वो न हैंडल नहीं हो पाता, और जबकि न फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर 12 हैंडल हो जाता है। तो चलें हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल। ट्रुथ टेबल की तरफ आते हैं। ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास दो कोई बाइनरी वैल्यूज़ हैं, और उनके जो पॉसिबल जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशन जाके वो बन सकते हैं, वो जितने भी केसेस हैं वो 4 हमारे पास बन सकते हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखिएगा कि क्या किया हमने, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 राइट किया, फिर 0 1 0 1 राइट कर दिया। हम क्या करना चाह रहे हैं कि a माइनस बी करना चाह रहे हैं। तो a माइनस बी करके जो इसका आंसर आएगा डिफरेंस, उसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये साथ मैंने अगेन आपकी आसानी के लिए लिख दिए हैं कि जो अगर न्यू है, सब्ट्रैक्शन के हवाले से नहीं जानते, तो वो भी ज़रा समझ लेंगे कि 1 माइनस 1 का रिज़ल्ट हमेशा हमें 0 मिलेगा, और 1 माइनस 0 का आंसर 1 आएगा, 0 माइनस 0 का आंसर 0 आएगा। ये तो क्लियर कट बात होगी। इस केस के अंदर क्या होगा कि 0 माइनस 1, ज़ाहिर है कि ज़ीरोज़ को माइनस हम कर नहीं सकते, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक 12 लेना पड़ेगा। 12 जब आप अरेंज करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1 आ जाता है, क्योंकि 12 जब इसके साथ जब आप अटैच करते हैं ना 12, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाती है, 1 0, और ये बाइनरी के इक्वल क्या बन जाता है, 2। तो 2 में से यानी 1 आपने माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और साथ आपने क्या लिया था, एक 12 एडजस्ट किया था। तो फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर अब हम ये काम समझते हैं कि देखिएगा कि डिफरेंस क्या आता है और 12 क्या आता है, गौर कीजिएगा। 0 माइनस 0 डिफरेंस क्या आया है, 0 आया है। कोई आपने 12 इसके लिए लिया, नहीं लिया, तो ये 12 भी 0 हो जाएगा। 0 माइनस 1 इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको 12 लेना पड़ा, जी 12 लेना पड़ा। 12 आप लेंगे तो तभी ये सॉल्व होगा, और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो फिर क्या आएगा, 1 ही आएगा, जो अभी हमने सॉल्व किया। यानी आप इस तरह करेंगे तो ये हकीकत में किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो आंसर आपका 1 आता है। इसके बाद अगर ये देखें 1 माइनस 0, ये तो क्लियर बात होगी कि आपका डिफरेंस जो रिज़ल्ट आएगा, डिफरेंस वो 0 आएगा, और सॉरी 1 आएगा, और जो 12 आपने लिया था वो 0 है, 12 आपने नहीं लिया। और इधर से अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आता है कि जो डिफरेंस है वो हमें 0 मिलता है, और आपने 12 भी 0 लिया है। चलो जी, ये तो हमने जहाँ तक ट्रुथ टेबल जो है वो बना लिया है, ये तो हमने समझ लिया इस चीज़ को। अब हम इस सब्ट्रैक्टर की से ना लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास होगी तो तभी हम बना पाएंगे, सर्किट डायग्राम बना पाएंगे। तो लॉजिक कल एक्सप्रेशन बनाने के लिए ये देखें, जिस तरह हाफ एडर और फुल एडर के लिए हमने काम किया था, सेम प्रोसेस जहाँ पे भी आपने अडॉप्ट करना है। कि देखें डिफरेंस के कॉलम के अंदर 1 1 कहाँ पे मौजूद है, तो आप अगर ये देख सकते हैं कि 1 जी, एक तो जे है, एक तो 1 जे है। तो पहले हम डिफरेंस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। तो डिफरेंस के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आई है, वो क्या है हमारे पास है, यानी अगर देखें इधर से जो 1 कौन-कौन से डिफरेंस के अंदर 1 1 कहाँ पे है, एक तो ये 1 है, एक तो ये 1 है, ऐसा ही है। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग आप देखें तो ए और बी की कौन-कौन सी वैल्यूज़ हैं। ए के लिए जो 0 है और बी के लिए 1 है, तो 0 किसको शो करेगा, कॉम्प्लीमेंट को, यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये ए कॉम्प्लीमेंट है, और बी हमारे पास सिंपल हो जाएगा। तो क्या होगा, एंड केस में होगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे वैल्यू की तरफ, तो क्या करना होगा कि आप प्लस लगा देंगे ताकि एक और न्यू टर्म बन सके।
इस 1 के अगेंस्ट जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आप देखें तो कौन सी आती है हमारे पास। इस 1 के अगेंस्ट ये वैल्यू बनती है ए के लिए सिंपल है हमारे पास, क्योंकि ए की वैल्यू इधर जहाँ पे 1 है तो ये सिंपल ए हो जाएगा। और ये देखेंगे तो ये 0 है। 0 किसको शो करेगा? कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलें जी, ये बन चुका है हमारे पास डिफरेंस। इसको अगर आप गौर करें तो ये देखें कि वही बात है कि ये हमारे पास एक बूलियन लॉ है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल यानी कि कम्प्लीमेंट है और जो सिंपल हो, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास ये सिंपल है और इधर कम्प्लीमेंट हो, तो क्या होगा। ये एक लॉ है जो लॉ शो करता है कि ये एक्स और ये इक्विवेलेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ ये एक्सप्लेसिव वार किसके साथ है? बी के साथ। तो ये हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। अब हम ये डिफरेंस के तो हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर लिया है। बारो के लिए हम ड्राइव करते हैं। बारो के लिए ये देखें कि बारो के लिए 1 कहाँ पे मौजूद है। बारो के कॉलम के अंदर 1 हमें सिर्फ एक ही सिंगल दिखाई दे रहा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें कौन सी मिलती है? वो ये है कि 0 और 1। तो ए के लिए 0 ए कॉम्प्लीमेंट है और बी सिंपल आ जाएगा। तो बारो की जो लॉजिकल एक्सप्रेशन बनती है वो ये बनती है ए कॉम्प्लीमेंट और डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। चलें जी, हमने हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंस और बारो दोनों के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो टेबल के थ्रू हमने निकाल लिया। अब ये तो हमने टेबल के थ्रू हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। अब हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि लॉजिक सर्किट डायग्राम किस तरह बनाया जाए। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम के अंदर हम पहले तो डिफरेंस के लिए लॉजिक सर्किट बनाएंगे, फिर हम क्या बना देंगे? बारो के लिए बना देंगे। तो वो जो दोनों जो कंबाइन हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा वो किसको शो करेगा? वो हाफ सब्ट्रैक्टर को शो करेगा। तो ज़रा देखें कि अगर ये हम लेते हैं ए और हमारे पास क्योंकि दो ही वैल्यू हैं और दूसरे हमारे पास है बी, तो ये आ जाएगा ए और ए और बी का क्या लेना है हमने? और लेना है, सॉरी एक्स और लेना है। तो एक्स और हम ये लेने लगे हैं। ये जो रिज़ल्ट आया ये किसके के लिए रिज़ल्ट आया? ये डिफरेंस के लिए रिज़ल्ट आ गया। तो हम जहाँ पे ये लिख सकते हैं डिफरेंस। अब हमें क्या करना होगा? बारो के लिए एक डायग्राम। बारो क्या कह रहा है कि ए और बी का एंड गेट लेंगे, लेकिन एक से पहले हम क्या करना पड़ेगा? हमें इसका इन्वर्टर लेना पड़ेगा, यानी कम्प्लीमेंट है। तो ए का कम्प्लीमेंट यानी ये हमारे पास ए इनपुट है सिंपल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए का इन्वर्टर लगा देंगे ताकि ये ए का कम्प्लीमेंट बन सके। तो जी हमने ए का कॉम्प्लीमेंट बना दिया है। अब क्या करेंगे हम? बी के साथ हम क्या करेंगे? इसका एंड गेट ले लेंगे। तो बी के साथ यहाँ पे इसके साथ कनेक्टर लगाया हमने और इन दोनों का हम क्या ले लेंगे? एंड गेट ले लेंगे। तो ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया, ये किसका रिज़ल्ट आया? ये बारो के लिए रिज़ल्ट आया। तो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी कि जी इतना सिंपल सा ये हमारा टास्क था। डियर स्टूडेंट्स, हाफ सब्ट्रैक्टर को हमने समझ लिया था। अब फुल सब्ट्रैक्टर के लिए ट्रुथ टेबल जो है वो हम ड्रा कर रहे हैं। ये देखें कि फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर होता क्या है कि आपके पास जो 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं। 3 इनपुट्स कौन सी होंगी? हमने ए बी की बजाय हमने नाम दे दिया ए एक्स और वाई, ताकि वो बी के साथ ज़रा हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस वजह से एक्स और वाई वेरिएबल हमने ले लिए और साथ हमने वेरिएबल एक ले लिया, वो वेरिएबल है बारो इन का। और उसके बाद जो आउटपुट हमें मिलेंगी फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर 2 आउटपुट्स मिलती हैं, एक डिफरेंस और दूसरा बारो आउट का मिलता है। चलें अब हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं। जो आउटपुट की वैल्यूज़ क्या आएंगी। करना क्या है आपने कि किस तरह आपने डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ज़रा 0 - 0 आंसर क्या आता है? 0 आता है। पहले 2 को आपने माइनस करना है।
जो आपके पास आंसर आएगा उसको नेक्स्ट बिट के साथ आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी हम ये करते हैं, साथ-साथ स्टेप भी करते जाएँगे। 0 माइनस 0 क्या आंसर आता है? तो हमें 0 मिल गया। अगेन जो है हम क्या करेंगे, 0 माइनस 0 के साथ 0 कर दें। तो ये हमें आंसर जो मिल गया वो क्या मिल गया है कि डिफरेंस हमने 0 है और 12 हमने इस केस में लिया है, इस केस में 12 हमने नहीं लिया। तो ये 12 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, ये तो हमने कर लिया है। अब इस जहाँ पे क्या होगा कि 0 माइनस 0 आपने 0 कर दिया है। अच्छा, 0 माइनस 0 कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो आ गया 0 माइनस 0, 0 और 0 माइनस 1, यानी आपके पास जो कुछ जो केस बना वो ऐसे बना है कि 0 माइनस 0 और माइनस 1। तो ये हमें आ गया हमारे पास 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 आपको ऑलरेडी मालूम है कि 0 माइनस 1 का जो हम आंसर लेंगे वो हमेशा 1 लेंगे। तो यानी जो हमारे पास ये डिफरेंस आ गया, ये 1 आ गया और हमने 12 भी साथ लिया था, तभी हम इसका आंसर 1 निकाल सके। चलें जी, नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा कि 0 माइनस 1, यानी 0 माइनस 1 अगेन अब जी हमारे पास आ जाता है 0 माइनस 1 यानी 1 और हमें 12 लेना पड़ा, जी 12 लेना पड़ा, ठीक है। और 1 माइनस 0 यानी जी यहाँ पे 12 नहीं लिया, तो 12 हमने लिया था, तो वो ये आ जाएगा आंसर 0 1 का 1 ही रहेगा और जहाँ पे 12 भी हमने ऑलरेडी लिया था। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट केस देखें, 0 माइनस 1। इस केस के अंदर क्या आंसर आएगा, 0 माइनस 1, यानी हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है और यानी हमने 12 भी साथ लिए है, तो ये 12 हम लिख देते हैं साथ ही, ठीक है। और जब हमारे पास ये 0 माइनस 1 1 आंसर आया है तो 1 माइनस 1 क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो ये डिफरेंस जो आंसर आया वो हमें 0 मिल जाता है। अब हम चलते हैं इधर, 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 0 अगेन, तो ये हमारे पास 1 आंसर आया, हमारे पास यानी डिफरेंस 1 आया और 12 हमें 0 मिला है। इस केस के अंदर देखें 1 माइनस 0 1 और यानी ये 1 माइनस 0 हमारे पास वो 1 आ जाता है, तो 1 माइनस 1 अगेन ये 0 आ जाता है, तो हमने कोई 12 नहीं लिया और हमें ये 12 भी 0 है और डिफरेंस भी 0 है। चलिए इधर देखते हैं, 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 0 0, तो ना ही हमने कोई 12 लिया और डिफरेंस का रिजल्ट भी हमें 0 मिला है। इधर देखते हैं इस केस में 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस 1 यानी 1 आंसर आएगा और 12 भी हमने लिया है, तो 12 भी लिया है। चलें जी, हमने ये जो टेबल है वो ड्रॉ कर लिया है। अब इस टेबल की मदद से हम क्या करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिज़ाइन करेंगे, यानी वो हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनते हैं डिफरेंस के लिए और 12 आउट के लिए। हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं और क्या होगा कि पहले हम डिफरेंस के लिए बनाते हैं। डिफरेंस के लिए ये देखें कि डिफरेंस के कॉलम के अंदर 1 1 कहाँ पे है, तो जहाँ पे 1 1 होंगे, ये देखें 1 1 कहाँ पे हैं, वही हमने चेक करना है कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो आप ये देखें कि पहले इस 1 को चेक करते हैं, इस 1 के अगेंस्ट जो हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिल रही हैं वो कौन-कौन सी मिल रही हैं। एक्स के लिए 0 मिल रही है और वाई के लिए भी 0 है और 12 इन के लिए भी 1 आ रहा है। तो ये 0 किसको शो करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। तो चलें हम एक्सप्रेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस के लिए क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन बनती है। चलें, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये एस कॉम्प्लीमेंट, इसको ले लेते हैं और अच्छा बार आप डालना चाहें तो बार डाल लें, आप इस तरह की लाइन डालना चाहें तो आप इस तरह का भी लाइन डाल सकते हैं। और वाई मैं ज़रा आसानी के लिए ये काम कर लेता हूँ, वाई कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट और इसके बाद 12 इन हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा, 12 बी 12 इन आ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट,
नेक्स्ट जब आप मूव करेंगे तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस वन को चेक करते हैं। इस वन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हमें मिलती है ना, वो ये है कि एक्स वाई और यानी 0 1 0 एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एस कम्प्लीमेंट और वाई सिंपल और ये जो है 12 हमारे पास है, ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट की में। सही हो गया, तो 12 हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन को देखें। इसके अंदर क्या आ रहा है कि हम प्लस की साइन लगाते हैं। इसके अंदर एस की वैल्यू एस कॉम्प्लीमेंट है और सॉरी एस सिंपल है और वाई और 12 जो है वो सिंपल है कॉम्प्लीमेंट के। तो जो है कॉम्प्लीमेंट में आ गए। इधर देखें तो ये सारे तीनों 1 1 आ रहे हैं, यानी इस वन के करस्पॉन्डिंग एच वाई और बी की जो 12 इनकी वैल्यू है वो 1 1 1 है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और इधर लिखेंगे एक्स वाई और 12 इन, एक्स वाई और 12 इन सिंपल आ जाएंगे। चलें जी, ये तो हमने काम कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं और सिंपलीफाई करने के लिए ये होगा कि इसमें इनमें से कोई कॉमन जो वैल्यूज़ आ रही होंगी जो उनको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, चलें कॉमन निकालने के लिए कॉमन किस किस का निकल सकता है, कॉमन हम निकाल सकते हैं अगर हम जे वाले जो टर्म जो आपको नज़र आ रही है ना, एक यानी जे टर्म और एक जे टर्म, यानी इन दो टर्म को आप कॉमन ले लें। यानी एक जे में कॉमन ले लेता हूँ, एक इसको कॉमन कर लेते हैं। इन दो टर्म में से जो कॉमन हमारे पास आ रहा है ना वो 12 इन कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है। चलें हम बनाते हैं एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो 12 इन कॉमन हमें मिल रहा है, 12 इन इसका कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया हमारे पास और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट और इधर क्या आ जाएगा प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई, ये हमें मिल गया। चलें जी, अब नेक्स्ट ये दो हमारे पास कॉलम ये सॉरी टर्म्स रह गए हैं। इन टर्म्स में से क्या कॉमन आता है, 12 इन आ रहा है, 12 इन सेम हमें मिल रहे हैं। तो प्लस हम लिख देंगे 12 इन और इसके अंदर जो हमें अंश मिलेगा वो मिलेगा एक्स वाई प्लस एक्स बार और वाई बार। चलें जी, हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है। अब करना क्या होगा कि ये देखें रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यानी इस टर्म के अंदर ये जो टर्म है यानी एक्स सिंपल है, एक्स बार आ रहा है, फिर इधर से वाई बार है और इधर वाई सिंपल है। तो ये बुलियन का एक लॉ बनता है और वो लॉ है एक्स और का। चलें जी, ये एक्स और का लॉ बन चुका है हमारे पास। तो हम ये इस तरह इसको इस तरह यूँ लिखेंगे कि 12 इन कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद एक्स और वाई का एक्स एक्सक्लूसिव और ले लिया हमने इसका एक्सक्लूसिव और ले लिया है। अब क्या करना होगा कि न अब ये नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये सिंपल हैं और इन्हीं दो वेरिएबल्स के ये देखें तो ये यहाँ पे वैल्यू हमें कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर मिल रही है और दरमियान में हमें क्या है साइन प्लस का है। तो ये भी एक बूलियन लॉ है हमारे पास और वो बूलियन लॉ ये है कि एक्स जिस तरह ये एक्स और बना था तो ये एक्स नॉर होगा हमारे पास। तो चलें हम इसको भी बनाते हैं बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग, प्लस 12 इन और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी यानी एक्स और वाई, यानी इसका क्या हम लेंगे बार लेंगे ना, यानी एक्सक्लूसिव और
का जो नेगेशन है वो क्या होता है, एक्स नॉर। तो इस इट्स मीन कि ये हम नेगेशन ले लेते हैं। इसको इस तरह आप बार भी बना दें या इस तरह कंप्लीट बार बना दें, कोई हर्ज नहीं, जिस तरह मर्जी आप नोटेशन दे सकते हैं। चलें अब हम ये देखते हैं कि ये देखें इस एक्सप्रेशन के अंदर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन वही चीज़ बन रही है, ये एक्स और वाई का एक्स और लिया है, ये एक सेम टर्म है, ये भी एक सेम टर्म है, लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यानी आप इसको इस तरह कंसिडर करें, इस जुमरे में जिस तरह यानी ये एक लेकर आएँ कि ये सिंपल है एक्सप्रेशन और जिस ये कॉम्प्लीमेंट के साथ है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये दूसरे लफ्ज़ में ये फुल के साथ कॉम्प्लीमेंट है, ये जहन में आपने रखना है। तो अगर ये फुल के साथ कॉम्प्लीमेंट है, चले मैं ये दोबारा ताकि खूबसूरती के लिए ये बना रहा हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट बार बार जो है ना वो अरेंज कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट एनीवे ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास वेरिएबल जो बारो इन है जी सिंपल है। तो इट मीन ये अगेन जो लॉ बनता है वो किसका लॉ बनता है, एक्स और का। तो एक्सक्लूसिव और का ये लॉ बन जाता है, किसके दरमियान एक्सक्लूसिव और लिया जाएगा, ये एक फुल टर्म है और इसका बारो इन के साथ एक्सक्लूसिव और लिया जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स यानी ये एक्सक्लूसिव और किसके साथ एक्सक्लूसिव और लिया हमने, बारो इनके साथ। चलें जी, ये तो हमने जो लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली है, ये फाइंड आउट हो चुकी है, किसके लिए, डिफरेंस के लिए फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब हम इसको आप माइंड में रखें, यानी इसको आप नोट करके रखें, क्योंकि फिर ये है कि ना ये अरेज हो जाना है और ताकि हम सर का डायग्राम जो है वो इजीली बना सकें। तो चलें अब हम इसको अरेज करते हैं और बारो आउट के लिए भी हम लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बारो आउट के लिए ये देखें कि न इस कॉलम के अंदर वन वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो वन वन हमारे में एक जे वन है, एक जे वन है, एक जे वन है, एक जे वन है। तो चलिए हम बनाते हैं बारो आउट के लिए। बारो आउट के अंदर ये क्या हो रहा है कि देखें वन हमारे पास ये है, तो वन की करस्पॉन्डिंग इधर ये देखें वैल्यूज़ क्या बनती हैं एक्स वाई और बारो इन की, कि एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट और बारो इन सिंपल। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और बारो इन सिंपल आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट मूव करेंगे तो आप प्लस का सिंबल लगा देंगे। वो इस वन को देखें तो ये हमें मिल रहा है 0 1 0, यानी एक्स कम्प्लीमेंट वाई सिंपल बारो इन कम्प्लीमेंट। तो एक्स कम्प्लीमेंट वाई सिंपल और बारो इन कॉम्प्लीमेंट। चलें जी नेक्स्ट देखें तो वन यानी ये इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो बनती है हमारे पास वो बनती है एक्स 0 1 1। क्या आएगा आंसर, एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई सिंपल बारो इन सिंपल। प्लस नेक्स्ट हमारे पास ये वन आते हैं वैल्यू, तो ये क्या आ रहा है, एक्स वाई जी सिंपल आ जाएंगे, सॉरी एक्स वाई बारो इन। चलें ये काम हुआ कंप्लीट हमारा। अब ये देखें कि वही बात है कि जिस तरह हमने पहले काम किया था कि इनमें से जो कॉमन है वो कौन से वैल्यूज़ आ सकते हैं। तो चलो कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, कॉमन किन किन का लिया जा सकता है, वही बात है कि इनका लिया जा सकता है, इसका लिया जा सकता है और इसके बाद चैलेंज कॉमन निकालते हैं और इसका और इसका कॉमन हम बना सकते हैं। जी बना सकते हैं। चलें इस टर्म का कॉमन पहले ले लेते हैं और इस टर्म का हम कॉमन पहले ले लेते हैं। अच्छा अब ये दो टर्म थी, इन दो टर्म्स में से कॉमन वैल्यू हमारे पास आती हैं बारो इन। एक्स वाई प्लस
एक्स बार वाई बार। एक तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इन दोनों में से कॉमन टर्म आ गई। अब ये देखें, ये हमारे पास दो टर्म्स रह गई, इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है? इनमें से कॉमन ये आ सकता है कि एक्स यानी प्राइम या इसको बार कह लें और वाई, तो इन दोनों में से यही हमारे पास कॉमन आ सकते हैं। तो एक्स बार वाई कॉमन आ गया और वैल्यू हमारे पास रह गई है 12 इन प्लस 12 इन बार, ये हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं। अब क्या करना क्या होगा कि ये देखें कि ये जो टर्म जो आपके पास एक्सप्रेशन शो हो रही है, क्या ये एक्स और नहीं बन, एक्स और का नार बनता है, यानी वो सॉरी नॉट। तो एक्स और का जो नॉट आता है, यानी एक्स नॉर इसको हम कह सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर? चलिए हम बनाते हैं। बारो इन, वजह क्या है कि जी एक्स वाई सिंपल है और ये जो हैं उन्हीं की कम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह की एक्सप्रेशन हो तो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्स नॉर को। तो एक्स नॉर किसके दरमियान लिया जा रहा है? एक्स और वाई के दरमियान। तो ये हमारे पास बन गया एक्स और इसकी निगेशन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्स नॉर बन जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो ये हमारे पास आंसर आता है एक्स बार वाई। ये जो आ रहा है ना बी सिंपल, बारो इन सिंपल है और प्लस बारो इन बार है। तो ये एक्सप्रेशन शो करती है हमारे यानी अगर आप बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग समझें तो बूलियन लॉ कहता है कि ए प्लस ए बार, यानी ये किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल है। तो इट्स मीन कि ये भी हम क्या लिख सकते हैं कि बारो इन ये सिंपल है, ये बारो इन बार है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें जो रिज़ल्ट मिल जाएगा वो 1 मिल जाएगा। तो जहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये 1 आ गया, सही हो गया। तो चलें, अब हमारे पास जो आंसर आया वो फाइनल जो आंसर हमें मिला है वो ये मिला है कि आप इस तरह कर सकते हैं कि एक्स बार को पहले लिख लें और ये वाई प्लस इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि एक्स और इसका एच प्लस ये वार, ये हमारे पास आया है इस होल कम्प्लीमेंट। इसका किसके साथ एंड ले रहे थे हम, यानी आप एंड डॉट डालना चाहें तो डाल दें। तो ये 12 एंड, तो ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने जो बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर लिया फुल सबट्रैक्टर के लिए। तो ना अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो आपने नोट कर ली होंगी इसको भी नोट डाउन कर लें आप, और इन दोनों एक्सप्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं फुल सबट्रैक्टर के लिए। डियर स्टूडेंट्स, फुल सबट्रैक्टर के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन हमने डिराइव की थी, जो फाइंड आउट की थी, वो हमने जहाँ पे राइट कर लिए हैं। डिफरेंस के लिए ये है और बारो आउट के लिए ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आई है। चलें अब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा कि पहले हम डिफरेंस के लिए बनाएंगे, यानी डिफरेंस के अंदर जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये जो हमारे पास आ रही है इसके लिए सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे। देन हम बारो आउट के लिए ड्रा करेंगे। चलें तो करेंगे क्या कि ना जो डिफरेंस है इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, एक तो एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और एक हमारे पास बारो इन वेरिएबल है। तो चलें हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई का हमें क्या लेना होगा? एक्स और लेना होगा। तो एक्स हमारे पास है और कौन सा हमारे पास है? वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई का हम एक्स और लेते हैं हमारे पास एक्स और वाई का एक्स और वैल्यू आ चुकी है।
अब क्या करना होगा कि न बारो इन जो है इसके साथ भी XOR लेना होगा। तो ये जो बारो इन के साथ भी हम एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। तो बारो इन जो है हमारे पास है, बारो इन की इनपुट लेते हैं और बारो इन की जो इनपुट है इसके साथ XOR लेंगे हम। चलें जी, इसके साथ XOR लेते हैं। यानी ये हमारे पास टर्म आ गए। इसका किसके साथ XOR लेंगे? बारो इन के साथ XOR लेंगे। जी हमने XOR ले लिया। हमारे पास ये डिफरेंस का रिज़ल्ट आ गया। तो आप यहाँ पे ये राइट भी कर सकते हैं कि ये जो जो आउट इनपुट आई हमारे आउटपुट आई है हमारे पास, ये क्या है? ये X और Y का XOR लिया हमने। क्लियर हो गया। और ये बारो इन की लाइन आ रही है और हमें जो फाइनल आउटपुट मिली है वो किसके लिए मिल गई? हमें डिफरेंस के लिए फाइनल आउटपुट मिल गई है। तो जहाँ तक तो हम डिफरेंस के लिए तो हमने डायग्राम ड्रा कर लिया है। अब ये देखें कि बारो आउट के लिए क्या करते हैं। बारो आउट के अंदर हमें जो मिल रहा है ना वो X और Y का एक्सक्लूसिव OR मिल रहा है और ऊपर आप ये देख रहे हैं नेगेशन है। यानी हमारे पास ये आप अगर देखें तो न वैसे तो ये लिया जा सकता है कि X नॉर गेट, यानी वो फिर ये होगा कि आप इधर से एक और X Y लें और फिर नॉर। तो बजाय हम ये काम करें, हम क्या करते हैं कि X और हमारे पास पहले ही आ चुका है X और Y का, हमें सिर्फ क्या करना होगा, एक इन्वर्टर लगाना होगा। तो इन्वर्टर लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इसका होल आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलें पहले हम इसका इन्वर्टर लेते हैं। तो ये हमारे पास गेट है, ठीक है। इसका इन्वर्टर लेते हैं। इन्वर्टर लें हम तो ये इन्वर्टर आ गया। अब क्या करना होगा, ये हमने इन्वर्टर ले लिया, यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन जा चुकी है। यानी एक्सप्रेशन किसकी आ चुकी है कि ये कम्प्लीमेंट की है। तो इसका एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं हमारे पास, और किसके साथ इसका हम लेंगे, एंड लेंगे। हम एंड लेंगे इसका बारो इन के साथ एंड लेते हैं। तो बारो इन के साथ जब आपने एंड लेना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो कनेक्टर लगा कर एक उधर से हम जाते हैं और एंड ले लेते हैं। चलें हमने एंड ले लिया। क्लियर हो गया। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट आया है ना, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इन्वर्टर, ये जो आया है हमारे पास रिज़ल्ट फाइनल, ये X प्लस Y, यानी ये होल का बार है और डॉट बारो इन आ गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम क्या काम करेंगे कि X, ये जो प्लस आ रहा है ना, इससे पहले हमें ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो X और Y का एंड है, लेकिन X के साथ क्या लगा हुआ है, बार है, यानी कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा हमें। तो ना X कम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करना होगा कि पहले X इनपुट से हम एक लाइन जो है वो पिक करते हैं, यानी ये लाइन पिक की हमने, और Y के साथ एंड लेना है। चलें नीचे आ जाते हैं, बल्कि इसका एंड पहले ले लेते हैं। सॉरी, एस का नॉट ले लिया हमने पहले, इन्वर्टर ले लिया हमने पहले। इन्वर्टर लेने के बाद अब वाई के साथ क्या बना देंगे, एंड। तो जो इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास, यानी ये जो इसकी आउटपुट आई है, इस आउटपुट को हम नीचे ले आते हैं और ये हमारे पास वाई आ गया। इसकी इधर से लाइन हमने पिक की और इन दोनों का हम क्या लेंगे, हम
एंड लेंगे। ये ज़रा और नीचे लाइन कर देता हूँ और इधर से मैं ये लाइन इधर बना देता हूँ ताकि डायग्राम जो है वो सही दिखाई दे। और ये हमने एंड ले लिया है। तो ये एंड किसका है? ये एंड हमने लिया है एक्स बार डॉट वाई का। चलें जी, ये काम कंप्लीट हो गया है। अब क्या हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का, इन दोनों एक्सप्रेशन का हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें और लेना पड़ेगा। जब हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को और लेना पड़ेगा तो क्या करना होगा कि ये हमारे पास है और इधर से हम यानी ये ले लेते हैं गेट। इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? और लेना पड़ेगा। तो हम और लेते हैं। तो ये हमने और ले लिया। तो ये हमारे पास जो आंसर आया, ये किसका आंसर आया? ये बारो आउट के लिए आ गया। तो बारो आउट डिफरेंस के लिए भी निकाल लिया, बारो आउट के लिए भी निकाल लिया। अब आप ये देखें कि ये जो सर्किट हमने ड्रा किया है, ये किसके लिए ड्रा किया है? फुल सबट्रैक्टर के लिए ड्रा कर लिया है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है, जो ज़रा गौर से देखें तो वो ये देखने वाली बात है कि ना ये जो हमारे पास है, यानी ये जो पोर्शन अगर आप देखें, इस पोर्शन को गौर से देखें, ये पोर्शन और ये पोर्शन और इसी तरह ये वाला पोर्शन, क्या ये हाफ सबट्रैक्टर नहीं बनते? ये देखें, ये दोनों जो पोर्शन है ये किसको शो करते हैं? हाफ सबट्रैक्टर को शो करते हैं। यानी इसके अंदर भी एक्स और गेट है, एक नॉट गेट है, एक एंड गेट है। तो इधर भी एक्स और गेट है, एक नॉट गेट है, एक एंड गेट है। तो ये आपको जो पूरा जो कंप्लीट सेट दिखाई दे रहा है, ये हाफ सबट्रैक्टर का दिखाई दे रहा है, ये भी हाफ सबट्रैक्टर का दिखाई दे रहा है। और जब दो हाफ सबट्रैक्टर जो है कंबाइन हो जाएं तो वो हमें रिज़ल्ट देते हैं फुल सबट्रैक्टर का। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि फुल सबट्रैक्टर जो डिज़ाइन किया जाता है वो दो हाफ सबट्रैक्टर और एक और गेट से मिलकर बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और चैनल जाते हुए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो लेक्चर को आप देखें और सब्सक्राइब करवाएं आप। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद भी आए तो लाइक भी कीजिएगा और ज़रूर कमेंट भी दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी।